नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम एक बफर से बात करने वाले हैं। खास तौर पर यहाँ पर एक बार फिर देखा जाए तो जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे किस तरीके से देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के निशाने में बनी हुई है। ऐसे में आपको ये जानकारी भी देना चाहेंगे किस तरीके से दिल्ली की सियासत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर आए दिन कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है, अलग और अनोखी, उनके काम से अलग। हाल ही में उनके पति को लेकर उन्हें घेरा गया कि उन्होंने अपने पति से सरकारी काम कराना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली की सत्ता भले भाजपा में रेखा गुप्ता के हाथ में आई है, लेकिन वो दिल्ली की जिम्मेदारियां अपने पति को सौंप चुकी हैं। ऐसे में कई तरह से मुख्यमंत्री आतिशी ने भी उन्हें निशाने पर लिया। इसके बीच आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में रेखा गुप्ता को लेकर आई हुई एक नई खबर के बारे में। जी हाँ, यहाँ आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में हाल ही में रेखा गुप्ता को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से माफी मांगते नजर आई। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने माफी मांगी है अखिलेश यादव से। आखिर क्या इसकी वजह हो सकती है कि उन्होंने जो है सो सीधे माफी मांग दी है अखिलेश यादव से? चलिए पूरा माजरा जानते हैं। अखिलेश को लेकर दिए गए बयान पर ही रेखा गुप्ता ने सफाई दी और कहा, शब्दों का चयन कई बार परफेक्ट नहीं हो सकता, कई बार डिरेल हो जाते हैं, परंतु नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दिए गए बयान को लेकर रेखा ने यह माफी मांग ली है। जी हाँ, आखिरकार उन्होंने कहा, मेरे बयान से किसी बड़े नेता को कोई तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दरअसल हाल ही के एक इंटरव्यू में, डीडी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने कहा था, दिल्ली की गलियों से निकली हूँ, दिल्ली की तकलीफ को समझती हूँ। आज पीएम मोदी और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जमीनी राजनीति से निकल कर आई हूँ। शब्दों का चयन कई बार परफेक्ट नहीं हो सकता और कई बार डिरेल हो जाते हैं, परंतु नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण है। एक इंटरव्यू में दरअसल रेखा गुप्ता ने इससे पहले कहा था कि अखिलेश यादव को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि टोटी चोर, इसको लेकर ही समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जब अखिलेश को उन्होंने टोटी चोर कहा, अखिलेश को लेकर इस तरह का सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा, हमें इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। दलित अगर मंदिर चला जाए तो ये लोग मंदिर को धोते हैं, ये सच है, स्वीकार करो या नहीं करो। मैं मंदिर में चला गया था तो बाद में वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे मंदिर को मत धो, लेकिन बीजेपी के लोगों ने पूरा मंदिर गंगा जल से धुलवाया। मुख्यमंत्री आवास जब खाली किया गया तो उससे भी गंगा जल से धोया गया। 2017 में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, तब आवास में लगी पुराने नल हटा दिए गए थे। इसको लेकर इस सियासी बखेड़ा तक खड़ा हुआ था जब बीजेपी नेताओं ने कई मौके पर अखिलेश यादव टोटी निकाल कर ले गए और तभी उसी मामले को लेकर रेखा गुप्ता ने कहा, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी।